हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को भारत में परिवहन यानी कि इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो एक प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके बाद देखिए, ये प्रश्नों की श्रृंखला अब शुरू होती है। भारत में परिवहन के बारे में अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में हुआ था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन कब किया गया? अक्टूबर 1966 में ITDC का गठन किया गया। देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.6 लाख किलोमीटर जो दूरी है, उसका विश्व में स्थान दूसरा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, यानी 47A, NH 47A को सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 है, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 7 है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम यानी कम से कम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक कच्चे सड़कों वाला राज्य कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कच्चे सड़कों वाला राज्य उड़ीसा में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली यानी कि दिल्ली में है। भारत के कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं? तो भारत के लक्षद्वीप ऐसा जगह है जहाँ पर सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किसके बीच से हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में हुई थी। वायुदूत की स्थापना कब किया गया था? जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस के नाम से किया गया था। तो 20 जनवरी 1981 को वायुदूत की स्थापना की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना कब हुई थी? एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। और इंडियन नेशनल एयरवेज कब स्थापित हुआ? तो इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ था। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। विश्व का बड़ा यात्री विमान कौन सा है? विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा रहा है? तो कोच्चि हवाई अड्डा भारत का पहला निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा रहा है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1961 को भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। भारतीय जहाजरानी के बेड़े की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है और एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है और एशिया में पूरा दूसरा स्थान है। भारत में बंदरगाह कितने हैं? तो भारत में बंदरगाह 13 बड़े और 200 छोटे हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। मुंबई में देश का नवीनतम आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में देश का नवीनतम आधुनिक बंदरगाह नौवा सेवा है, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे क्या घोषित किया गया है? कांडला ज्वारीय बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कुआं कौन सा है? सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कुआं चेन्नई में है। मुंबई और कोचीन के बंदरगाह कैसे हैं? मुंबई और कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो पहला रसायन बंदरगाह दहेज जो गुजरात में है। विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। देश का पहला निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नोर, ये कहाँ है? देश का पहला निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम जो एन्नोर है वह चेन्नई में है। तो इस तरह से गाइस 33 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो हमने भारत में परिवहन यानी कि इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जो भी
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको मैंने बतला दिया। अब इसके बाद अब शुरू होता है अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा भारत में प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस सिस्टम इन इंडिया के बारे में। हमारा प्रश्नों के माध्यम से कुछ ऐसे ही 20-25 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, बहुत ज़्यादा तो 30 प्रश्नों की श्रृंखला हो सकती है, और उसे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, फिर तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाले समय में टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाले समय में जो भी मैं नया वीडियोस डालूंगा उसे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसे देखते रहेंगे। और अधिक से अधिक मैं उम्मीद करता हूं कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करेंगे। हमारी यही शुभकामना है कि आप हमारे लगातार वीडियो को देखते रहिए और अच्छे मार्गदर्शन इससे आपको मिलेंगे। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।